हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज बनाते हैं लंच थाली। और लंच थाली में बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी, पुलाव, रोटी, दाल, सारी चीज़ें बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ हम 8-10 कली लहसुन की छील लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, 2 टमाटर कट कर लिए हैं, 2 प्याज कट कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, लहसुन की कलियाँ, और इनको डाल के हल्का सा सॉफ्ट होने तक कढ़ाई में रखना है। इतना देर रखना है ताकि ये जो भी हम सब्जियां डाले हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे 10-12 काजू डाल देंगे, है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे क्रीमी टेस्ट आएगा पनीर में। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से सॉटे हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसे पीसेंगे नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद तो थोड़ी देर इसे खुला रख देते हैं ऐसे फैला के, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तब तक हम और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर है, तो पनीर को कट कर लेंगे। मनचाहे पीसेज में कट कर लेंगे, जैसा भी हमको पसंद हो उस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। बड़ा छोटा जो भी शेप पसंद हो उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो हम चाहें तो इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं या बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं, जैसे भी हमको अच्छा लगे, जैसे जिस तरह का टेस्ट हम पसंद करते हो उस तरह का हम बनाएंगे। इधर हम चावल भी धुल रहे हैं, साथ में पुलाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ 1 पाव चावल है, बासमती चावल है। इसे अच्छी तरीके से धुल लेंगे और धुल के इसके पानी को निकाल के रख देंगे। अब हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर को हम फ्राई करके बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पनीर को सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम चाहें तो सब्ज़ी को घी में भी बना सकते हैं या बटर में भी बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे पनीर फ्राई हो रहा है। पनीर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पनीर जो है फ्राई हो गया है। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो पनीर फ्राई हो गया है। अब हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो कुकर में डालेंगे देसी घी, और देसी घी डालने के बाद जीरा डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। उसके बाद से चावल डाल देंगे। चावल डाल के इसको अच्छे से 2 से 3 बार हाई फ्लेम पे भून लेना है। तो बिल्कुल इस तरह चावल ड्राई ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे। ऊपर से मटर डाल देंगे और मटर डाल के मटर के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जितना चावल है उससे थोड़ा सा बढ़ा के हम पानी डालेंगे, और पानी डाल के यहाँ से कुकर बंद कर देंगे और 2 विसिल लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो प्याज और टमाटर सॉटे करके रखे थे उसका एक पेस्ट बना लेंगे बारीक इस तरह से। तो यहाँ पे हम पेस्ट बना के रख लेते हैं साइड में। और इधर पनीर भी फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी तैयारी हो गई है। तो अब हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ गरम मसाले लेंगे खड़े। तो कढ़ाई में तेल डालेंगे वापस से, और तेल गरम हो जाए तो उसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, इसे डाल देंगे। और डालने के बाद अब जो है हम इसमें डालेंगे मसाला, जो प्याज टमाटर वाली हम जो मसाला पीस के तैयार किया उसको हम डाल देंगे और डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे। दूसरी तरफ कुछ काम भी था साथ साथ में, तो कुछ काम भी निपटाते चलेंगे किचन में, बर्तन वगैरह का उसको भी धुलते चलेंगे और सारी चीज़ें साफ़ करते चलेंगे। तो सारा काम इसमें निपट भी जाएगा और काम भी होते जाएगा। जब तक मसाला भून रहा है तब तक हम ये भी काम साथ साथ करते चल रहे हैं। अब यहाँ मसाले को देख लेते हैं कि कितना भुन गया है। तो अभी ये भुन रहा है और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी तरीके से मसाला भुनेगा सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होगी और सब्ज़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मसाला जले नहीं, नहीं तो जलने का टेस्ट आएगा। तो यहाँ मसाला तेल छोड़ने लगा, तो इसमें हम थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और ऊपर से नमक डाल देंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे मटर। 1 कटोरी मटर था तो मटर को डाल देंगे और मटर के साथ मसाले को भूनेंगे और ढक के कुछ देर छोड़ देंगे। और इसी तरह से करते हुए हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भूनने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पे मसाला भूनते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, तो तेल भी छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हम पनीर को ऐड कर देंगे, पनीर डाल देंगे और पनीर के साथ मसाले को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और
बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई हो गई, मसाला बहुत अच्छा भुना है। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे जितनी ज़रूरत हो हमको। ग्रेवी गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, जैसी भी रखनी है उस हिसाब से हम जो है इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डाल देंगे। और साथ साथ में किचन की क्लीनिंग का भी ध्यान देंगे। किचन क्लीन रहता है तो खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें एक साथ जो खाना बनाता है वो करता रहता है। तो यहाँ सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। और ये मटर पुलाव जो हम बनाए थे इसे भी खोल के देख लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। पानी का पुलाव बनाते समय ध्यान रखेंगे तो पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम फूड कलर डाल दिए हैं पुलाव को अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ पुलाव बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही खिला खिला चावल बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो दो चीज़ें तैयार हो गई, एक तो सब्ज़ी बन गई और दूसरा जो है पुलाव बन के तैयार हो गया। तो आज की लंच थाली में दो चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं, बहुत बढ़िया से बन के तैयार हुई हैं। और ये चावल ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें घी पड़ा हुआ है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम बंद करके रख देते हैं। अब हम सैलेड काट कर लेते हैं। तो यहाँ पे खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, लंच थाली में सलाद ना हो तो थाली अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पे हम सलाद को कट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस तरह का शेप हमें पसंद हो उस तरह से हम कट कर लेंगे। और सलाद हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसे अपने भोजन में ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे प्लेट में रख लेते हैं, जिस तरह से मन करे वैसे डेकोरेट कर लेते हैं इसे, या ऐसे भी रख लेंगे जिससे देखने में ये सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कट हो गई हैं, जितनी सीजन में चीज़ें मिल रही हैं वो हम कट करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, खीरा, नींबू, ये सारी चीज़ें हम कट कर लिए हैं। तो यहाँ सलाद बन के तैयार है। अब हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, ऊपर से हरी धनिया डाल दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। तो इसे अब हम निकालते हैं थाली में। तो यहाँ कटोरी में जो है 2 लोगों के लिए खाना निकाल रहे हैं। तो यहाँ कटोरी में हम सब्ज़ी निकालेंगे पनीर की। और ये सुबह हम भुजिया तरोई की सब्ज़ी बनाए थे, तो ये आलू तरोई की भुजिया सब्ज़ी है, 2 रोटी गरम, और ये सादी दाल है। क्योंकि सब्ज़ी इतनी स्पाइसी है तो दाल को हम फ्राई नहीं किए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी टेस्टी लंच थाली बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और साथ में खीरा भी है, सलाद भी है, तो इसको हम अलग से रख लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लंच थाली बन के तैयार है। और आई होप सबको पसंद आई ये रेसिपी, और सब लोग इस तरह से ट्राई करें, बनाएं। वैसे तो सब लोग बना ही लेते हैं और सबको बनाना आता ही है, पर जिस तरीके से हम बनाएं इस तरीके से भी एक बार पनीर की सब्ज़ी बना के देखें।